अब आ जाते हैं क्या क्वेश्चन में, 14वां क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टॉपिक से क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे। इन सम प्लांट्स द फीमेल गैमीट डेवलप्स इनटू एम्ब्रायो, यानी कुछ पौधे में फीमेल गैमीट डेवलप हो जाते हैं किसके रूप में, एम्ब्रायो के रूप में, विदाउट फर्टिलाइजेशन। दिस फिनोमेन इज नोन एज, जल्दी बोलो, पार्थिनोजेनेसिस। एकदम बउआ वाला है, अभी पढ़ के आया बन गया। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो कंफ्यूज कभी करोगे, पूरा बन जाना चाहिए ना। अब नेक्स्ट आइए 15 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। बीच वन ऑफ द फ्लावरिंग फॉलोइंग फ्लावर्स ओनली वंस इन इट्स लाइफ टाइम। बउआ वाला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से पौधे हैं जिसके पूरे जीवन में केवल एक बार क्या आता है, फ्लावर आता है। तो कौन स्पीसीज में, सीधे लिखल है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर को पढ़ेंगे हम लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग जनरेट्स न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन। कहता है कि किसके द्वारा जेनरेशन जो है न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन, नए जेनेटिक कॉम्बिनेशन, नए अनुवांशिक कॉम्बिनेशन का निर्माण होगा और उससे उत्पन्न संतान में क्या होगी, वेरिएशन होगी, ऑफ स्प्रिंग वेरिएशन होगा। किसमें, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एकदम बउआ वाला क्वेश्चन सब है। तो कॉन्सेप्ट अगर हम पढ़ लेते हैं, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है। एनसीईआरटी का बुक अगर 3 बार 4 बार पढ़ लोगे तो उसमें अब तो खैर नीट में जो प्रश्न आने लगा है वह सीधा का सीधा क्या आ रहा है, एनसीईआरटी बेस आ रहा है। अब ऊपर का बेस नहीं पूछता है, आप लोगों के लिए एडवांटेज है। पहले था कि लोग बड़े बड़े कोचिंग सेंटर में पढ़ते थे, वो ऑनर्स लेवल का क्वेश्चन पूछता था, ज्यादा घुमा फिरा कर पूछता था, एसर्शन ज्यादा होता था उसमें। अब एसर्शन को तो हटा ही दिया है। अब प्लस जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है सीधा एनसीईआरटी पुस्तक से उठाया है। तो आप कहीं पर भी अगर एनसीईआरटी पुस्तक को सही से पढ़ लिए हैं और कंसेप्ट को समझ लिए हैं तो एक को क्वेश्चन न छूटेगा, सब क्वेश्चन बन जाएगा हमारा। 17 नंबर क्वेश्चन मैच वाला है। 17 नंबर क्वेश्चन मैच करना है। अब देखो ये मतलब मजा है, मैथ वाला क्वेश्चन बड़का को होता है लेकिन हम तनका को स्वयं बनाते हैं ना। अब देखिए, मैथ कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। कॉलम 1 और कॉलम 2 में कोड दिए हुए हैं। पिस्टिल फ्यूज टुगेदर, अब इसमें से क्या कहेंगे उसको, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट को क्या कहेंगे, हाइफी ऑफ हायर एस्कोमाइसिटिस इसको क्या कहेंगे, और यूनिसेक्सुअल फीमेल इसको क्या कहेंगे। तो आपको मालूम है कि इसमें से कुछ वर्ड तो इस चैप्टर से है, कुछ वर्ड दूसरा चैप्टर से है। तो इस वर्ड से चैप्टर हम सीधे उठाते हैं तो इसी चैप्टर से है। फॉर्मेशन ऑफ गैमीट को क्या कहेंगे, गैमीटोजेनेसिस। अब देखिए बी का क्या है, एक, इस सब में से बी के एक कौन है, तो बी के 3 पहले गलती हो गया और बी के ये 2 है, ये हो गलती, तो 2 को तो पहले छट गया। अब आंसर कौन सही होगा, चाहे ए होगा चाहे बी होगा चाहे डी होगा। ए वो से मिल गया, आधा छट गया। अब दूसरा खोजेंगे हम, पिस्टिल फ्यूज टुगेदर यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर, इसमें था ना, ये पिस्टिलेट फ्लावर बोलते हैं। तो अब इसको मिला लेंगे किसमें, तो डी के क्या होगा, 2। अब दोनों में जो बचलावा है देखेंगे, डी के 2 कौन में है, तो डी में है, तो उनको देर हुआ, आंसर लग गया। ट्रिक है ना, ये ट्रिक से बनता है। और इस कॉलम मिलाने वाला फोटो वाला क्वेश्चन के तब पकड़ के बनेगा ना, एकदम कहीं को खोजने में हुआ ज्यादा हम ना, जे टॉपिक पता है पहले का मिला लेंगे। आ कहीं बी में एक गो हुआ तो कोई पढ़ने की आवश्यकता है, एकदम 1 मिनट में क्वेश्चन बनना चाहिए हमरा से। नीट लेवल का क्वेश्चन कितना मिनट में, 1 मिनट में। ज्यादा भारी को ना देखेंगे, हम हल्का रीजन को देखेंगे, हमरा जो समझ में आ रहा उस रीजन को देखेंगे और सीधे वहां से मिलाएंगे। ये में 2 गो था तब ना, ये में 1 गो रहता तो कहीं खोजने की आवश्यकता होता, सीधे उसको आंसर को ओए मार्कशीट पर क्या करते, हाली घास देते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सब क्वेश्चन कितना के बड़ा माथा के दर्द हो जाता है ना, प्रैक्टिस कर ले चाहे नहीं ट्रिक पता उसको माथा के दर्द हो जाता है। हाँ तुम, क्योंकि पिछले साल नीट में बैठ गए थे आप लोग, को दिन क्लास नहीं किया था इस लेवल का। लॉकडाउन हुआ 15 अगस्त, 7 अगस्त को था ना एग्जाम, 7 अगस्त एग्जाम में लोग भागी ले ली थी। तो
जो भी पढ़ ले था 11th नीट लेवल का हम कुछ पढ़ाए ही नहीं थे। अब तो नीट लेवल के लेवल से जाकर एनसीईआरटी का अंग्रेजी मीडियम पुस्तक को ही पढ़ा रहे हैं और उससे संबंधित जितना प्रीवियस क्वेश्चन पूछा उसको करवा रहे हैं। आप लोग परीक्षा देकर आइएगा तो घरे बैठिएगा नहीं, फिर से किताब पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा। अभी तक खाली प्रीवियस करवा रहे हैं, आपको हम प्रैक्टिस सेट खरीद देंगे जो एक एक पैराग्राफ से 2100 क्वेश्चन रहेगा, एक लाइन से 10-10 क्वेश्चन उठाएगा। वो लाइन के भूलेंगे हम लोग, कहाँ से क्वेश्चन बनाएगा? सब क्वेश्चन हमारे पास पहले पता रहेगा, सब याद रहेगा। तो इस साल रनिंग में देकर आओ और अगला साल फाइटिंग में फाइट करके निकालना हमरा सबके है। इस साल रनिंग करना है, दौड़ना है, अगला साल क्या करना है? फाइटिंग करना है। ताकत अभी तो कमजोर तू सब है, खा पी के तो मोटा जाओ, ताकत बना लो तो अगला साल लड़ लेना है। अब आ जाइए 18वां क्वेश्चन, फ्लावर आर यूनिसेक्सुअल इनमें से कौन फ्लावर यूनिसेक्सुअल है रे? चाइना रोज, ओनियन, पी, कुकुमर। सीधा था ना, सीधा आंसर था। उस एनसीईआरटी सीधा लिखा है। कुकुमर के बारे में क्या लिखा हुआ था? यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, इसका मेल अलग होगा, उसी पौधे में मेल अलग है और फीमेल फ्लावर अलग है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? कुकुमर। 19 में पढ़िए, प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली जेनरेट्स। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा समान रूप से कैसन जनरेट होता है? न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन, लार्ज बायोमास, लॉन्गर वायबिलिटी ऑफ सीड्स या प्रोलॉन्जेड डोरमेंसी। क्या होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या होगा? तो हमेशा क्या बनता है? न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन, क्योंकि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों फ्यूजन करते हैं तो मेल से और फीमेल से अनुवांशिक गुण अलग अलग आता है, मिलकर एक नया गुण बन जाता है। तो न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन और लीडिंग, और इससे जो उत्पन्न ऑफ स्प्रिंग होंगे उसमें क्या पाया जाएगा? वेरिएशन पाया जाएगा। क्लियर हमारा है? मियोसिस टेक प्लेस इन, मियोसिस किसमें होगा? जेम्यूल, मेगास्पोर, कोनिडिया या मियोसाइट। पढ़े थे अभी ना, पढ़ के आए थे कि पॉलन ग्रेन्स मदर सेल को क्या कहते हैं? मियोसाइट कहते हैं। इसमें हमेशा कौन सा क्रिया होगा? मियोसिस क्या होगा? हमेशा गैमीट कैसा बनेगा? हमेशा गैमीट जो है वह एन यानी हैप्लॉइड बनेगा। क्लियर यहाँ तक? अब चलिए 20 क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। इस चैप्टर से अभी तक 33 वर्षों में मात्र 28 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये ना पूछा गया है। तो हम लोग 28 क्वेश्चन का हल न करेंगे। 21वां नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। बीच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोसियस। मोनोसियस, सही से सोच, सही से सोच। पाइनस। मोनोसियस का मतलब कथी? एक के गो पौधा है और उसमें नर भी उपस्थित है और मादा भी उपस्थित है, इसी को ना मोनोसियस बोलेंगे। तो कौन होगा? 21 के। और कुछ कंफ्यूज करोगे? डेट पाम, खजूर के बारे में जानते थे ना कि इनमें बलहा अलग होता है, फलहा। इसमें जानते हैं ना कि बलहा अलग होता है, फलहा अलग होता है डेट पाम में। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? मर्केंसिया में भी देखे थे मेल गैमेटोफाइट अलग और फीमेल गैमेटोफाइट अलग। साइकस में भी देखे थे, दोनों अलग अलग है। तो केवल पाइनस क्या होता है? मोनोसियस, यानी एक ही बॉडी में मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन पाए जाते हैं। तो इसमें बनाइए विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज मोनोसियस। अब इसमें भी क्या है? वही क्वेश्चन हो रिपीट है ना। अब 2009 और 10 में देखिए क्वेश्चन वही ना था, तो पिछले साल का क्वेश्चन को पढ़ना, खाली ऑप्शन बदल दिया है ना। क्या है? सी के कहाँ ले आया है? ए में ले आया है। क्वेश्चन वही ना है, तो इसमें भी क्या आंसर हो जाएगा? पाइनस। क्वेश्चन कहीं पे बदला है? नहीं बदला है। लगभग 70 से 80% क्वेश्चन जो है प्रीवियस ही डालते हैं, इसलिए प्रीवियस से फोकस करो। हमको इस बार क्वालिफाई करके आना है, रैंक आवे चाहे ना आवे, क्वालिफाई कर जाना है बस। 23 नंबर को पढ़ेंगे। वाई इज वीवी पायरेटी इज अनडिसाइडेबल कैरेक्टर फॉर एनुअल क्रॉप प्लांट। अब वीवी पायरेटी समझे हैं, सीधे जीवों को जन्म देने वाला। वह अनडिसाइडेबल होते हैं कैरेक्टर किससे? एनुअल क्रॉप प्लांट से। वैसे कृषि वाले पौधे जो वार्षिक होते हैं उनसे अनडिसाइडेबल वीवी पायरेटी में क्या है? अब इसको पढ़ेंगे। द रिड्यूस द vigor of the plant, it is adversely
It is adversely affects the fertility of the plant, the seed exhibit long dormancy, the seed cannot be stored under normal condition for the next season. अब यही विविपाइरेटी का अनडिसाइडेबल कैरेक्टर क्या है? वैसे पौधे जो एनुअल क्रॉप प्लांट है उनके सीड को, उनके बीज को लंबे अवधि तक नहीं रखा जा सकता है। सीड कैन नॉट बी स्टोर्ड, सीड को हम स्टोर नहीं कर सकते। किस सीजन तक? नेक्स्ट सीजन तक। उस सीड क्या हो जाएगा? उसके अंदर का एम्ब्रायो नष्ट हो जाएगा, तो उससे फिर नए पौधे आएंगे नहीं आ पाएंगे। तो आंसर विविपाइरेटी से उसमें क्या संबंध है? सीड को नहीं, हम सीड को हम सीधे स्टोर नहीं कर सकते। क्लियर? अब आ जाइए 24 नंबर क्वेश्चन में, ऊगेमी बउआ वाला क्वेश्चन है, बताइए। ऊगेमी फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्वेस। तब ऊगेमी के संबंध में कथन को चुनिए पहले। ए स्मॉल नॉन मोटाइल फीमेल गैमीट एंड ए लार्ज मोटाइल मेल गैमीट। तो ऊगेमस में क्या होता है? ऊगेमस में बताए थे आपको कि फीमेल गैमीट हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा और नॉन मोटाइल होगा, और मेल गैमीट फीमेल गैमीट की अपेक्षा छोटा होगा और ये कैसा होगा? मोटाइल होगा। तो इस प्रकार की गैमीट की स्थिति को हम ऊगेमस बोले थे। तो अब चुनिए इसमें से कौन है? सीधा हाली हाली मिलाइए। था ए लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमीट एंड ए स्मॉल मोटाइल मेल गैमीट। तो लार्ज बड़ा है, नॉन मोटाइल है फीमेल गैमीट, और ए स्मॉल मोटाइल मेल गैमीट। हो गया बी हमारा आंसर। एकदम बउआ लिखा है ना क्वेश्चन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अब। द प्रोसेस ऑफ सीरीज ऑफ चेंजेस फ्रॉम लार्वा टू एडल्ट आफ्टर एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट इज कॉल्ड। लार्वा समझ रहे हैं? डायरेक्ट डेवलपमेंट की इनडायरेक्ट डेवलपमेंट? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट लार्वा में होता है। तो लार्वा से एडल्ट यानी वयस्क के जैसा बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? रीजनरेशन, ग्रोथ, मेटामॉर्फिस और एगिंग। मारेंगे फैट न कि मुंह तोड़ देंगे। सीधे मेटामॉर्फोसिस कई बार पढ़े हैं। रीजनरेशन मतलब जो अंग कट गया फिर से रीजनरेट हो गया। अभी लार्वा से एडल्ट बनने की क्रिया को मेटामॉर्फोसिस अभी अभी पढ़ के थोड़ा देर पहले पढ़ के आए हुआ, तो भूल रहे हो, मारेंगे। ये सब गलती करोगे हुआ जाकर तो तुमको नरक में जगह ना मिलेगा, स्वर्ग में जगह मिलेगा, याद रखना। ऊपर जाओगे ना तो यमराज होते हैं, यमराज को जानते हो ना? यमराज होते हैं यमदूत जो प्राण को ले जाते हैं। अब हुआ जाकर अगर हम सामने खड़ा रहेंगे, पूछेंगे क्वेश्चन गलती का लाया है, 1 नंबर से छटा है, अब हाउस वाइफ बनकर मरकर आई है, तो हम कहेंगे 7 गो कढ़ाई में खौलाइए तेल को, और एगो में ना 7 बार का डुबाइए खौलते हुए तेल में, और तब हुआ मजा लेंगे कि इतना अच्छा क्वेश्चन गलत करके लाया है। हमरो गुरुजी से वैसे कहते होंगे, आई हमरो से सपना रहा कुछ बड़ा बनने का, 9 बने गलती करके चल रहा है, अभी मास्टरे बन के है, तो वो इंतजार करते होंगे नरक में कि आओ बेटा तू ऊपर। उनको गुरुजी खौलाए होंगे, हमरो गुरुजी इंतजार करते आ बेटा तू ऊपर। और ऊपर जाएंगे तो वो हमारे 5 कढ़ाई रख ले होंगे कि 7 कढ़ाई रख ले होंगे, ऊपर जाने के बाद पता चलेगा। अब देखिए 27वां क्वेश्चन पढ़िए। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अब्सेंट इन। फर्स्ट ईयर से क्वेश्चन है, किसमें? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट। चलिए, आपने अभी देखा कि हमने क्लास 12th का पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स को एक एक लाइन, इससे पहले उसका वीडियो नहीं है, हमने एक एक लाइन इसे स्क्रीन पे आप लोगों के बीच पढ़ाया था। हमारे सामने क्लासरूम में बच्चे बैठे हुए, हम कैमरा लगा के रिकॉर्ड करके वीडियो पहली बार डाल रहे हैं नीट लेवल का। इससे पहले बोर्ड लेवल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेट हमने डाला है आप लोगों के बीच में, वो भी आप देखे हैं, प्रथम बार नीट लेवल का डाल रहे हैं। हम आप लोगों के बीच से चाहते हैं कि वे प्रतिभा जो इस क्षेत्र में छुपे हुए हैं, आप निकल कर आए। आप इंटर परीक्षा देने के बाद घर पे बैठे, आपके अंदर का जज्बा है मेडिकल एग्जाम में बैठने का, और आप किसी कारण से नहीं बैठ पा रहे हो, चाहे आपका आर्थिक हो,
मानसिक हो या फिजिकल हो या तैयारी उस ढंग से नहीं हो पाई है, तो आइए हमारे क्लास को ज्वाइन कीजिए। हम जीरो लेवल से फर्स्ट चैप्टर से एक एक लाइन बाय लाइन पढ़ाते हैं और आप ही लोगों से फिर क्वेश्चन को हल करवाते हैं और आप लोग क्वेश्चन को हल करते हैं। जो भी आपने देखा क्लास में बच्चे बोल भी रहे थे और हम केवल पढ़ रहे थे, बच्चे हल कर रहे थे। इसी तरीके से आप सभी लोग, जो भी लोग इच्छा है अगर नीट में बैठने का, परीक्षा देने का, उसको क्रैक करने का, तो अपने जज्बे को बढ़ाइए और आइए क्लास ज्वाइन करें। यह क्लास में कोई पैसे नहीं ली जा रही है, समाज सेवा का काम किया जा रहा है, फ्री ऑफ क्लास हम दे रहे हैं। हमारी सभी सर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का नीट लेवल का जो भी प्रश्न है, जो भी उससे संबंधित स्टडी मटेरियल है, सब हम लोग फ्री मुहैया करा रहे हैं। चलिए इसी के साथ फिर कभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग जहाँ कहीं भी हो सुरक्षित रहें और अपनी तैयारी को करते रहें।